नमस्कार, स्वागत आप सभी का सन टाइम्स में। आज तारीख 28 दिसंबर और वैशाली नगर के पूर्व विधायक जो 2 बार विधायक रहे वैशाली नगर विधानसभा से, स्वर्गीय विद्यारतन भसीन, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, आज उनकी जयंती है। उनके जो निवास है आज वहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ हम कुछ लोगों से बात करते हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है और उनके साथ जुड़े। तो अभी हमारे साथ भिलाई के प्रसिद्ध डॉक्टर दीप चटर्जी, जो अक्सर सोशल मीडिया पे भी अपने विचार लिखते रहते हैं और वो संघ से जुड़े हुए हैं, और विद्यारतन भसीन जी को भी उन्होंने शुरुआत से देखा। तो सर, आज क्या कहना चाहेंगे विद्यारतन भसीन जी के लिए? हम सबके प्रिय आदरणीय स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी आज नहीं हैं इस दुनिया में। हमारे पार्टी के प्राण थे वो, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक थे वो। उन्हीं से प्रेरणा ले लेके यहाँ पे 3 पीढ़ियों ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित है राज्य में। इसमें उनकी भी एक बहुत बड़ी महती योग्यता या योगदान कह सकते हैं कि उनकी आत्मा में बीजेपी बसा हुआ था। बीजेपी उनके लिए प्राण था। हम लोग को सिखाते थे कि दिखावा और प्रदर्शन से दूर रहो, बिल्कुल ऐसा कोई कदाचार या व्यभिचार मत करो जिससे पार्टी का नाम कलंकित हो। युवा कार्यकर्ता हूँ, बीच के मझौले कार्यकर्ता हूँ, अग्रणी लोग हों, सब उनसे मार्गदर्शन पाते रहते थे। कई बार 2 बार महापौर बने, 2 बार विधायक बने, 1 बार महापौर बने। वो भिलाई में विकास की गंगा उन्हीं के कार्यकाल में बही। आज हम लोगों ने सीखा कि विकास किसको कहते हैं। ये क्रमिक विकास था और भारतीय जनता पार्टी भी विकसित हो रही है। आज उनको सब कार्यकर्ता, विशेषकर अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी भिलाई के यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनको अंजलि देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि हम सब की पार्टी की ओर से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, जब हम 2018 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं, दुर्ग संभाग में भाजपा अपनी सिर्फ 2 सीटें बचा पाई थी, एक वैशाली नगर और एक राजनांदगांव। तो वैशाली नगर सीट, राजनांदगांव में तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, तो उनका जीतना एक तरह से स्वाभाविक था। पर वैशाली नगर में जो उसके आसपास के क्षेत्रों में लहर थी कांग्रेस की, उसके बावजूद भी विद्यारतन भसीन ने अपनी सीट बचा ली। तो ऐसी क्या उनकी शख्सियत थी कि क्षेत्र में कांग्रेस की लहर के बावजूद भी वो अपनी बना पाए? ऐसे ही सीखे तो पार्टी को विजय दिलाती है ना। वो कार्यकर्ता को बोलते थे कोई मान न मिले, कोई प्रतिष्ठा न मिले, कोई पद न मिले, बस पार्टी के लिए अहरनिश काम करते चले जाइए। आप मत देखिए आपका कैंडिडेट कौन है, कैसा है, क्या है। आपको कमल का निशान पे वोट दिलवाना है लोगों को, आपको प्रेरणा देना है लोगों को, आपको विकास की बातें करनी है लोगों से, आपको छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की बात करनी है। विजनरी थे ना, तो पार्टी का कार्यकर्ता भी विजनरी बन चुका है। आप आगे चल के वैशाली नगर में किसी को भी आप टिकट दे दें, वो जीतेगा ही जीतेगा। उन्होंने वैशाली नगर को एक भाजपा का गढ़ बना के गए। बिल्कुल उन्हीं की वजह से आज हम इतने शक्तिशाली हुए हैं। कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट है। आज देख लीजिए, किसी के भी कंधे नहीं झुके हैं यहाँ पे। ऐसे ही लोगों के मार्गदर्शन में तो ये सब चीज़ें होती हैं ना। ये हमारे बड़े थे और उनसे छोटों ने सीखा, बहुत कुछ सीखा। आज पार्टी अविजित है, अच्छा लग रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ उनकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम लोग की यही है कि छत्तीसगढ़ में आज स्थापित हो गए फिर से हम लोग। वो भी खुश होंगे और माँ भारती उनको चरणों में स्थान दें। मेरा नमन है, हम सब का नमन है। धन्यवाद। हमारे साथ शांति नगर से पूर्व पार्षद प्रमिला दुबे जी मौजूद है। तो मैम, आपने भी शुरुआत से जो है विद्यारतन भसीन जी के साथ काम किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जो आप जनता को बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को? मुझे तो राजनीति में आए जब से आई हूँ मैं, तब से विद्यारतन भसीन जी की जो शालीनता और उनका जो व्यवहार था, व्यवहार कुशल थे, वैसा शायद ही कोई नेता में देखने को मिला हो। उनसे मैं बहुत ही इम्प्रेसित हुई और वो कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान देते थे, वैसा मान सम्मान गिने चुने नेता ही दे पाएंगे। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा जी मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है, वो कैसा रहा। तो आज विद्यारतन भसीन जी की जन्म जयंती है, उनको क्या कहना चाहिए? मैं स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी को सादर नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई के परिवार की ओर से बहुत सारी स्मृतियां आदरणीय भसीन जी के साथ जुड़ी हुई हैं।
मुझे याद है सन 2005 का वाक़या, जब आदरणीय भसीन जी पहली बार महापौर का चुनाव लड़ रहे थे। मैं काफ़ी छोटा था और मैं और मेरे युवा साथी हम सब स्कूल में थे, और ये हुआ कि काम करना है तो आदरणीय भसीन जी से पूछे कि हम भी काम करेंगे, बताइए। बोले आप लोग बहुत छोटे हैं और क्या काम करोगे तुम लोग, मतलब बस कुछ नहीं, काम तो करना है, पार्टी का काम करना और आपको देख कर करना है। इतने सरल सहज व्यक्तित्व थे। तो आगे आगे हम सब आगे पॉम्पलेट बांटते थे और नारा लगाते हुए आगे चलते थे। उसके बाद से 2000 जब भी 13 का चुनाव रहा हो, 15 और 18 का चुनाव रहा हो, जब भी आदरणीय भसीन जी का पूरा मार्गदर्शन मिला, पूरा साथ मिला, जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच सरल सहज रूप से उपलब्ध रहने वाले, उनके काम को करने वाले, उनके एक एक कार्यकर्ताओं को दिक्कत पर उनके घर जाकर भेंट करना, मेल मुलाकात करना, स्थिति जानना और हर तरह से सहयोग करना, ऐसी भावना के विद्यारतन भसीन जी थे। बड़ा दिल था उनका। भगवान आज ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ऐसी नेक आत्मा को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के परिवार की ओर से प्रणाम करता हूँ। अच्छा, जो युवा मोर्चा, उनको जब मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती थी तो वो कैसा उनके साथ? बराबर बिल्कुल हर तरफ से उनका सहयोग प्राप्त होता था, मार्गदर्शन मिलता था, क्योंकि वह स्वयं भी एक बहुत ही अनुभवी थे। 50 साल से ऊपर की राजनीति का उनका अपना अनुभव था। स्वयं भी वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से, संघ के समय से वो पार्टी के रहे हैं और उनका मार्गदर्शन पूरा हम सबको बराबर मिलता रहा है। आपने 2018 के चुनावों का जिक्र किया था, तब जब हम देखते हैं पूरे दुर्ग संभाग में कांग्रेस की लहर थी, मात्र 2 सीटें भाजपा बचा पाई थी, राजनांदगांव, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी उस समय, तो वो जीत पाए थे। पर वैशाली नगर, दुर्ग जिले में पूरी कांग्रेस की लहर थी, 5 सीटें हार चुके थे, पर 1 सीट आप जीत गए। और तो ऐसा क्या भाजपा गढ़ बना के गए कि अभी भी रिकेश सेन जी हाल ही में 40,000 वोटों से जीते, तो वैशाली नगर कैसे भाजपा गढ़ बन चुका अभी? भाजपा का गढ़ वैशाली नगर तो है ही, साथ ही साथ विद्यारतन भसीन जी और हमारे जितने पुराने नेताओं को ने यहाँ पे जो ज़मीन तैयार की, और यहाँ पे ज़मीन इसलिए तैयार की क्योंकि ये भिलाई का ये वो क्षेत्र है, स्लम एरिया, श्रमिक बहुल क्षेत्र भी है यहाँ पर पॉश एरिया भी है, श्रमिक बहुल एरिया भी है, झुग्गी झोपड़ी बस्ती भी है, लेकिन यहाँ पर जनता के बीच काम करने वाला व्यक्ति ही अपनी पहचान बना सकता है। आदरणीय भसीन जी जब महापौर थे, उसके बाद 2 बार विधायक थे, तो उन्होंने यहाँ ऐसी ज़मीन तैयार की थी, कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज तैयार की थी कि जिसका उनको हर तरफ से उनको प्रेम करने वाले लोग थे। जनता भी प्रेम करती थी, कार्यकर्ता भी प्रेम करते थे। और आप सब देख रहे हैं कि विगत 18 के चुनाव में अगर 2 सीटें पूरी संभाग में जीती थी, डॉक्टर रमन सिंह जी, राजनांदगांव की सीट और यहाँ की सीट, तो ये अपने आप में उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और आज भी हम सब, हमारे वर्तमान विधायक हैं माननीय रिकेश सेन जी, आज देखिए, और हम अच्छे वोटों से जीते हैं, वैशाली नगर विधानसभा को सबसे ज़्यादा वोटों जीते हैं। तो ये हमारी यहाँ की जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद है, हमारी पार्टी का भी आशीर्वाद है, और हमारे को ऐसे जनप्रतिनिधि हमको मिलते भी जा रहे हैं, पूर्व भसीन जी और आज रिकेश सेन जी, तो ये हमारी पार्टी के लिए भी सौभाग्य का विषय है। जी, हमारे साथ महाराज जी मौजूद है, जिनसे जानते हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा है, वो विद्यारतन भसीन जी के साथ कैसा रहा। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आज की सबसे? आज विद्या भैया का जन्म जयंती का कार्यक्रम है और उनके इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनका जैसा नाम था विद्या रतन, उसी प्रकार से वो रत्न के समान थे भी। और जैसे विद्या ददात विनयम, विद्या हमें विनय प्रदान करती है, तो जैसा नाम होता है वैसा ही उनका गुण था। तो विद्या रतन भसीन अपने आप में जैसा नाम था उसको सार्थक करने के लिए गुण और स्वभाव को हमेशा से धारण करके चले हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण से मानवता के लिए उन्होंने और राजनीतिक पथ में हमेशा ऐसा अपने कृतित्व को का उदाहरण पेश किया है जो सबके लिए प्रेरणास्पद है। इसीलिए उनको हम जितना जानते हैं, हमने कई बार उनसे मेरी मुलाकात हुई है व्यक्तिगत तौर पर, तो उनका जो सहजता, सौम्यता, सरलता, सहिष्णुता, सामंजस्यता, ये सारे उनके गुण थे, और उनका गुण उनके नाम के अनुरूप एकदम सार्थक होता है। जैसे विद्यारतन भसीन है, नाम है, वैसा ही उनका गुण था। युवा मोर्चा के एक और नेता राहुल परियार मौजूद है, जो भी शुरू से जो विद्यारतन भसीन जी उनसे जुड़े हुए, तो आज क्या अनुभव आप अपना बताना चाहेंगे? देखिए, आज पहली जन्म जयंती थी विधायक विद्यारतन भसीन जी। विगत 10 वर्षों से इस क्षेत्र के विधायक थे, महापौर थे, और व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनसे जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं उनके साथ चला। और ज़िंदगी में अगर कुछ सीखने को मिला तो मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं से ही सीखने को मिला है। उनकी सादगी, उनका संगठन के प्रति पकड़, उनका नेतृत्व, तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बताते बताते पूरा दिन निकल जाएगा। चूँकि बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कम समय पे उनके नाम से जितने लोगों को बुलाया, तो आप देख रहे होंगे किस तरह से महिलाएं, पुरुष, युवा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। ये उनका व्यक्तित्व दर्शाता है कि कितने निष्ठावान रहे होंगे वो, और कितनी अच्छी स्वच्छ छवि रही होगी कि एक छोटे से समय पर इतनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं।
तो ये उनकी उपलब्धि है। जब 2008 में वैशाली नगर विधानसभा सीट हुई तब से जो भाजपा का गढ़ बना के गया है वो जी, भाजपा का गढ़ एक्चुअली बनाने के लिए किसी भी छवि पे गढ़ बनता है, तो चूंकि ये भाजपा का गढ़ है और उस पर स्वच्छ छवि हुई तो सोने पे सुहागा जैसा काम भसीन जी ने किया है जी। तो ऐसा कोई एक वाक्य जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे विद्या रतन भसीन जी के साथ का? हाँ, एक वाक्य तो मैं ज़रूर आपके सामने कहता हूँ, बहुत छोटी, ऐसे तो बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई है, पर एक बात वो हमेशा कहते थे कि व्यक्ति के लिए सबसे प्रमुख होता है उसका देश, उसके बाद होता है दल और उसके बाद होता है व्यक्ति। अगर बात देश पे आ जाती है तो फिर दल नहीं देखना चाहिए और जब बात दल पे आ जाए तो फिर व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। ये बात मैंने हमेशा उनके जो उन्होंने बताई है, मैंने हमेशा इस चीज़ को याद रखा है। जी धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको 3 से 4 लोगों की जो प्रतिक्रिया दिखाई और सुनाई जो शुरू से विद्या रतन भसीन जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो विद्या रतन भसीन जी महापौर रहे, विधायक रहे और ये उनकी पहली जन्म जयंती थी उनके निधन के बाद, और आगे भी जो भाजपा को वो एक गढ़ बना के गए, उनकी जो एक पैठ कह सकते क्षेत्र में वो थी, और जो वो प्रेरणादायी थे, जो युवा मोर्चा, जैसा अमित मिश्रा ने जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष उन्होंने बताया कि वो युवाओं के लिए भी प्रेरणादायी थे। और अब बने रहिए सन टाइम्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें।